हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नरेशन वाले एपिसोड में पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 2 तक हम लोगों ने कर रखा है। पार्ट 1 में मैंने 21 क्वेश्चन कराया था और पार्ट 2 में भी मैंने 21 क्वेश्चन कराया था। तो आगे अब इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पार्ट 3 है और ये हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतने सवाल कर ले जाते हो, आप ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका देखो। आप ये मत देखो कि हाँ सब में ए आंसर ही करेक्ट है। और क्योंकि मैंने लगभग पिछला जो 42 क्वेश्चन देखा उसमें मोस्ट क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन ए था। तो आप वो मत देखो कैसे मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ, आप वो देखो। और ये 50 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लो। अगर नरेशन के वीडियो में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है आपको, तो पीछे मैंने 18 वीडियो प्लेलिस्ट में दे रखा है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे मैंने ट्रिक्स भी बता रखा है। एक वीडियो में पहला वीडियो ही है, उसमें अगर आप पहला वीडियो देख लोगे ना, पहला या दूसरा वीडियो ही होगा, अगर आप उसको अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, तो आगे का कोई सा भी वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब पहला दूसरा के बाद आपको बाकी 16 वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने लॉजिक से बता रखा है कि नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, और कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं और क्यों ही चेंज करते हैं हम लोग, कि रूल जो बना वो कैसे बना रूल, ये मैंने वहाँ पे बता रखा है फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। ठीक है, तो आप वो पहले का 2 वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हो, तो बाकी 16 वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य है इस बार का जो 2026 का बोर्ड्स एग्ज़ाम 12th के लिए होने वाला है, उसके लिए हम लोग रोज़ पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जितना हो सके। एग्ज़ाम के दिन तक मैं आपको पढ़ाऊँगा और एग्ज़ाम जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं एनालिसिस भी कराऊंगा क्वेश्चन पेपर का, और आप वहाँ से देख लेना मैंने क्या आपको पढ़ाया था और क्या पेपर में पूछा है। ठीक है, तो मूव करते हैं। ये सारा क्वेश्चन हमने कर रखा था, मूव करते हैं थर्ड स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 तक हमने कर रखा है। 43 कह रहा है, ही सेड टू मी कैन यू स्विम। तो कैन हमारा किस में चेंज हो जाता है? कुड में। और देखिए कह रहा है कैन यू स्विम, तो कैन यू स्विम क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव हो गया। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव के लिए मैंने बता रखा है आपको कि सेड टू, जो सेड या फिर सेड टू आस्ट में चेंज हो जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ में चेंज हो जाता है, और कैन के लिए मैंने आपको बताया ही कि कुड हो जाता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में आस्ड भी लिखा हुआ है, इफ भी लिखा हुआ है और कुड भी लिखा हुआ है। होल्ड कर रहा हूँ। बी ऑप्शन में आस्ड लिखा हुआ है लेकिन दैट दे दिया है, तो इस वजह से हमारा ये एलिमिनेट हो गया। सी में टोल्ड दे दिया, इस वजह से ये एलिमिनेट हो गया। डी में आस्ड दिया है, इफ नहीं दिया हुआ है, और कैन दिया हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 44 में, शी सेड आई हैव टू फिनिश दिस आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। ठीक, तो दिस हमारा किस में चेंज हो जाता है? दिस का चेंज होता है ये हमारा दैट में। तो देखते हैं कहाँ कहाँ दैट दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिस का दैट दिया हुआ है, बी में दिस दिया हुआ है, सी में भी दिस दिया हुआ है, डी में दैट दिया हुआ है। होल्ड कर रहा हूँ। तो हैव किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। तो डी ऑप्शन में देखिए ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। और डी में, सॉरी, ए ऑप्शन में हमारा हैड दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 में कह रहा है ही सेड लेट हिम गो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाए। देखिए मैंने पिछला वीडियो में भी बता रखा था, आप जाके देख सकते हो। कि पहले मैं इसको इरेज कर लूँ तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, अगर कोई किसी को याद हो तो मैंने बता रखा था कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। एक तो मैंने बताया था कि ये एक प्रपोजल होता है या फिर सजेशन होता है या फिर एडवाइस होता है। ठीक, तो देखिए ए ऑप्शन में कह रहा है ही सजेस्टेड, तो होल्ड कर रहा हूँ। बी में ऑर्डर्ड कह रहा है तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी में सेड कह रहा है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी में एडवाइज्ड कह रहा है तो ये भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ए ऑप्शन में कह रहा है ही सजेस्टेड दैट ही शुड बी अलाउड टू गो। अब देखिए मैंने वहाँ पे पिछले स्लाइड में क्वेश्चन था लेट अस गो होम। ठीक है, लेट अस गो होम, तो मैंने इसको लिखा था कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी शुड गो होम। तो शुड में बनता है ये। तो डी में ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ये सॉरी इसलिए एलिमिनेट हो गया। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। स्लाइड नंबर 4 कह रहे शी सेड व्हाट इज योर नेम। तो डब्ल्यू एच हेल्प, सॉरी डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है ये हमारा। तो सेड तो आस्ड में चेंज हो जाता है। ए ऑप्शन में भी आस्ड दिया, बी में भी आस्ड दिया, सी में भी आस्ड दिया, डी में आस्ड नहीं दिया तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं। डब्ल्यू एच के लिए मैंने बताया था जब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करने जाते हैं तो डब्ल्यू एच आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर जाके हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इज या
मतलब यहाँ पे इस दिया हुआ है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इसका पास्ट क्या होता है, वाज या वर होता है, तो हमारा वाज या वर आएगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ए ऑप्शन में वाज दिया हुआ है, बी में इस दिया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में वाट के बाद ही वाज लगा दिया तो ये तो हमारा डब्ल्यू एच में हो जाता है। मैंने बता रखा है पहले भी कि डब्ल्यू एच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट करें 47 में, ही सेड आई माइट हेल्प यू। तो ये हमारा चेंज करके इसको अब देख लेते हैं। देखिए चारों ऑप्शन में सेड लिखा हुआ है, तो इससे तो हम लोग कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए। माइट में ही रहता है, तो ए ऑप्शन में माइट दिया हुआ है, होल्ड कर रहा हूँ। बी में मे कर दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में वुड कर दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में माइट दिया हुआ है, होल्ड करेंगे। लेकिन डी में देखिए माइट के बाद क्या किया, V2 कर दिया है, तो इस वजह से डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 48 में कह रहा है शी सेड टू हिम शट द डोर। तो अगर आपसे कोई कह रहा है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर है। तो देखिए ए ऑप्शन में ऑर्डर लिखा हुआ है सेड टू के जगह पे, तो होल्ड करेंगे। बी में सेड लिखा हुआ है तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी में रिक्वेस्टेड लिखा है, नहीं भाई ये रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो डी में एडवाइज्ड लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 48 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, स्लाइड नंबर 5। कह रहा ही सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो हैड बीन हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये हैड बीन मतलब सेम टेंस में रहता है, हैड बीन प्लस V4 में ही रहता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में लिखा है, होल्ड करेंगे। बी में वाज वेटिंग कर दिया तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी में हैज़ बीन कर दिया, एलिमिनेट हो गया। डी में V2 कर दिया, एलिमिनेट हो गया। 50 में कह रहा है शी सेड आई विल बी राइटिंग अ लेटर। तो विल किस में चेंज हो जाता है, विल मैंने पहले ही बताया था आपको, या तो शुड में चेंज होगा या वुड में चेंज होगा। तो ए ऑप्शन में वुड दिया हुआ है, होल्ड कर रहा हूँ। बी में विल बी दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में हैड बीन दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में वाज प्लस V4 दिया, एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन 50 का। 51 कह रही सेड टू मी डोंट बी केयरलेस। तो मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पे डोंट आ जाए तो ज़्यादातर केस में सजेस्टेड लगता है सेड टू के जगह पे, या फिर एडवाइज्ड लगता है, ठीक है, और नॉट टू लग जाता है। मतलब सजेस्टेड या एडवाइज्ड लिखने के बाद नॉट टू लगता है, और उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस आता है वो कैसा होता है, मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा पॉजिटिव आता है। तो देखते हैं नॉट टू कहाँ कहाँ लिखा है। ए ऑप्शन में लिखा है नॉट टू, होल्ड करेंगे। बी में डोंट दिया हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में नॉट तो दिया है, टू नहीं दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में डोंट फिर दिया हुआ है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 51 के बाद मूव करते हैं 52 की तरफ, स्लाइड नंबर 6। कह रहा शी सेड हाउ फुलिश आई वॉज। तो आई वाज किस में चेंज हो जाता है, हैड बीन में। देखते हैं कहाँ कहाँ हैड बीन दिया, आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे, बस हमको हैड बीन दिखना चाहिए। ए ऑप्शन में हैड बीन दिख रहा है, होल्ड करूंगा। बी में भी हैड बीन दिख रहा है, होल्ड करूंगा। सी में वाज दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में वाज दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। ए ऑप्शन में अब कह रहा है शी एक्सक्लेम दैट शी हैड बीन फुलिश, ठीक है, शी हैड बीन फुलिश। और बी ऑप्शन में कह रहा है शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट शी हैड बीन फुलिश। देखिए बी हमारा ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन, ज़्यादा करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि देखिए शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, पछतावा के साथ वो बोल रही है कि वो कितनी फुलिश थी, कितना मूर्ख बन रही थी, ठीक है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन नहीं दिया रहता, बी ऑप्शन में मान लीजिए कुछ मतलब बी हमारा करेक्ट नहीं होता, तब हम ए की तरफ जाते, क्योंकि ए भी हमारा करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, लेकिन बी जो है ना वो इस सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने बी को एलिमिनेट कर दिया। 53 सॉरी बी को मैंने करेक्ट कर दिया। 53 में कह रहा ही सेड आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो दिस किस में चेंज हो जाएगा, दिस हमारा चेंज होगा दैट में, और कांट किस में चेंज होगा, कांट चेंज होगा कुडंट में। ठीक, अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये चीज़ें लिखी हुई। फर्स्ट में कुड नॉट तो दिया हुआ है, और दिस का दैट भी दिया, होल्ड करेंगे। बी में कैन नॉट दिया है तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी में मे नॉट कर दिया, डी में डिड नॉट कर दिया, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 53 का ए। 54 में कह रहा है शी सेड टू मी वेयर हैव यू बिन। तो हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में। देखते हैं कहाँ कहाँ हैड दिया हुआ है। ए ऑप्शन में हैड दिया है, होल्ड करूंगा। बी में ऐसा कुछ नहीं दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में हैड दिया है, होल्ड करूंगा। डी में वाज दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए शी सेड टू मी वेयर हैव यू बिन, तुम कहाँ थे, सॉरी तुम कहाँ हो। तो सेड टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आस्ड में। तो ए ऑप्शन में आस्ड लिखा हुआ है, और सी में आस्ड नहीं लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 54 का ए। मूव करते हैं 57 की तरफ, स्लाइड नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 55, स्लाइड नंबर 7। ही सेड आई वाज बोर्न इन 2008। तो वाज किस में चेंज हो जाता है, वाज या वर हैड बीन में चेंज होता है, ठीक है। तो देखते हैं हैड बीन कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ए ऑप्शन में हैड बीन नहीं दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा।
बी ऑप्शन में हैड बीन दिया हुआ है, होल्ड करूंगा। सी में इज दिया हुआ है तो एलिमिनेट हो जाएगा। डी में वाज दिया है तो एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। 56 में कह रहा है शी सेड आई मे नॉट अटेंड द क्लास, तो मे किस में चेंज हो जाता है, मे चेंज होता है आपको माइट में। तो देखते हैं कहाँ कहाँ माइट दिया हुआ है। बस इतना ही मैं चेक कर रहा हूँ, आगे पीछे और कुछ नहीं चेक कर रहा। माइट ए ऑप्शन में दिया, होल्ड करूंगा। बी में मे दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी एलिमिनेट हो गया। सी भी एलिमिनेट हो गया, वुड दिया हुआ है। डी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि डिड नॉट दिया हुआ है। 57 में कह रहा है ही सेड टू हर विल यू मैरी मी, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, वैसे आप इसको अटेम्प्ट करो, तब तक मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। कह रहा है 57 कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो ये क्या है, सेट टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। अब देखिए ए ऑप्शन में भी आज दिया, बी में भी आज दिया, सी में भी आज दिया, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है। मैंने पहले भी बताया था हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ यूज होता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ इफ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में इफ लिखा हुआ है, होल्ड करूंगा। बी में इफ नहीं, दैट लिखा है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इफ दैट कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्लाइड नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है शी सेड गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो शी सेड गुड मॉर्निंग सर। तो इसको देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तो ये क्या है, ग्रीटिंग है। आप इसको विश भी कह सकते हो, ठीक है, कि आपने उसको विश किया। तो देखते हैं विश, ग्रीटिंग, ये सब कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। ए ऑप्शन में विश यूज़ हुआ है, होल्ड कर रहा हूँ। बी में सेड लिखा हुआ है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में ग्रीटेड लिखा हुआ है, होल्ड कर रहा हूँ। डी में भी विश्ड लिखा है, होल्ड कर रहा हूँ। तो 3 ऑप्शन हमने होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब देखिए, ए ऑप्शन में कह रहा है शी विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। सी में कह रहा है शी ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग, और डी में कह रहा है शी विश्ड दैट गुड मॉर्निंग। ठीक, तो देखिए डी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें ये जो सर है ना, सर, इसका कोई क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है कि शी सेड गुड मॉर्निंग सर, तो सर का जिक्र इसमें डी में हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ए और सी में हुआ है कि सर की जगह पे वो हमारा यहाँ पे देखिए आप, ए ऑप्शन में कि हिम यूज़ हुआ है और सी ऑप्शन में भी हिम यूज़ हुआ है। तो ए और सी में अगर हम चूज़ करने गए तो सी ऑप्शन ज़्यादा सही है ए के कंपैरिजन में, तो सी हमारा करेक्ट हो गया फिर, और ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। 59 में कह रहा है ही सेड आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, तो हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में, और लॉस्ट तो लॉस्ट में ही रहेगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में हैड लॉस्ट लिखा है, होल्ड करेंगे। बी में हैज़ लॉस्ट लिखा है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में बी एलिमिनेट हो गया। सी में लॉस्ट लिखा हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और डी में हैड बीन लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है शी सेड आई हैड नेवर सीन सच अ साइट, तो हैड में ही रहता है, तो देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। हैड नेवर सीन यहाँ पे ए ऑप्शन में लिखा है, होल्ड करूंगा। बी में शी नेवर सॉ कर दिया है तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी में हैज़ नेवर सीन कर दिया, एलिमिनेट हो गया। डी में वाज नेवर सीइंग कर दिया, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अच्छा, यहाँ पे हमारा नरेशन का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप इतना कर ले जाते हो, और मैं कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन डालूँ, अगर नहीं डालूंगा तो आप इतना ही 60 से आप 60 सवाल सही से लगाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो मैं और भी सवाल कराने को करा दूंगा, बट उससे आपको उतना बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप इतना 60 कर ले जा रहे हो तो कोई देखिए 10 से 20 क्वेश्चन ही करो, ठीक है। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको करना चाहिए इससे ज़्यादा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 10 से 20 करो। लेकिन इससे देखिए होता क्या है, अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो और सब में 4-4 ऑप्शन है, ठीक है, तो सब मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 40 हो गया। बशर्ते आप उसको 40 को एनालाइज करो कि कौन सा ऑप्शन क्या है क्या नहीं है, तब ये 10 क्वेश्चन करने का फ़ायदा होगा। नहीं तो ए बी सी डी ऐसे ही अगर आप आंख बंद करके मार रहे हो ना, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं, ठीक है। तो यही था आज के लिए। तो नरेशन हमने देखिए, हमने क्या क्या पढ़ रखा है। मॉडल वर्ब तो हमने ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आया था इंग्लिश का, तो वो हमने कर रखा है। एक्टिव पैसिव हमने कर रखा है, ठीक है। और नरेशन का हमने वीडियो 3 बना दिया, तो आप तीनों वीडियो अगर आप कर लोगे तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। और आप अपने आसपास जो भी सवाल दिख रहा है बुक में, आप उसको लगा के देखो, ऐसे ही लगा के देखना कि लग रहा है आपसे या नहीं लग रहा है। नहीं तो पता नहीं आपको लगे कि हाँ ये तो टीचर है, तो इनसे तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है, हम लोगों से एक भी नहीं हो रहा है। भाई आप ट्राई करके देखो, हर जगह अप्लाई होता है। अगर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताता, ठीक है। और बाकी अगर कोई आपका टॉपिक छूट गया है
तो आप पीछे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।